बिहार विधानसभा में बाजी किसके हाथ लगती है, ये अब कुछ दिनों में ही साफ हो जाएगा। शुरुआत में बीजेपी चुनाव को जितना आसान मान रही थी, उसके लिए अब ये उतना मुश्किल हो चुका है। बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ महागठबंधन ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि मायावती की बीएसपी भी बीजेपी के लिए परेशानी बन चुकी है। और अंतिम दौर के मतदान से पहले बीएसपी ने बीजेपी पर वो चोट की जिससे उसका तिल मिलाना तय है। देखिए रिपोर्ट में। बिहार में 2 दौर की वोटिंग के बाद अब निगाहें तीसरे और अंतिम दौर पर हैं। प्रचार थम चुका है और मतदान 7 नवंबर को है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा कुछ और गठबंधन और पार्टियां भी मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। इसीलिए अधिकांश सीटों पर मुकाबला सीधा न होकर त्रिकोणीय या बहुकोणीय दिख रहा है। जैसे जैसे प्रचार में तेजी आई, वैसे वैसे ही नेताओं के एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी तेज हुआ। शुरुआत में आरजेडी छोड़कर जेडीयू और बीजेपी में जाने की नेताओं में होड़ लगी थी, लेकिन प्रचार के अभियान के जोर पकड़ने के साथ जेडीयू और बीजेपी से ही सबसे ज्यादा नेताओं ने बगावत की और दूसरे दलों का दामन थामा। बीजेपी को तो अपने 43 बड़े नेताओं को इसीलिए पार्टी से निकालना पड़ा क्योंकि वो पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतर गए थे। कई कार्यकर्ताओं को भी पार्टी और गठबंधन उम्मीदवारों का विरोध करने के कारण पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी को सबसे बड़ी चोट बीएसपी की ओर से दी गई। चुनाव प्रचार में एनडीए की पोस्टर गर्ल एनडीए को छोड़कर बीएसपी के लिए वोट मांगती नजर आई। चुनाव की शुरुआत में ही एनडीए की ओर से शांति प्रिया के बड़े बड़े पोस्टर पूरे बिहार में लगाए गए थे, जिसमें आत्मनिर्भर बिहार स्लोगन के साथ शांति प्रिया की बड़ी सी फोटो लगी थी। शांति प्रिया एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आई थी। उनकी उपलब्धि के सहारे एनडीए चुनाव में सफलता हासिल करने का दम भर रही थी, लेकिन अब शांति प्रिया ने ही एनडीए को बीच में छोड़ दिया है और बीएसपी को जिताने की अपील कर रही हैं। बीएसपी ने उन्हें अपने प्रचार में भी उतार दिया है। लौरिया विधानसभा सीट पर वो बीएसपी उम्मीदवार रणकौशल प्रताप के प्रचार में पहुंची। इस सीट से एनडीए की ओर से बीजेपी उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ गठबंधन की पोस्टर गर्ल का प्रचार करना चर्चा का विषय बन गया है। दूसरी ओर शांति प्रिया का कहना है कि उन्हें जहां ज्यादा सम्मान मिलेगा वो वही काम करेंगी। वो एक कलाकार हैं, इसीलिए किसी के भी साथ काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। शांति प्रिया का अंतिम समय में पार्टी बदलना बीजेपी के लिए कितना नुकसान पहुंचाएगा और बीएसपी के लिए ये दांव कितना फायदेमंद साबित होता है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।